हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। कोरल की केस यूट्यूब चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। और आज हम लोग बढ़ते हैं आगे मटेरियल की तरफ। आगे बार हम लोग देखे हैं कि ये मटेरियल कैसे अप्लाई करते हैं, ठीक है। और मैंने इसके बारे में बताया था कि कैसे कलर चूज करते हैं। ओके, तो आज थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और आज देख लेते हैं कि इसी में और हम क्या कर सकते हैं। कलर को अब आगे बढ़ते हैं। कलर तो हम लोग देख लिए और इसी सेक्शन में कलर के अंदर एक टेक्सचर पार्ट है। इस टेक्सचर पार्ट से हम लोग करते क्या, यहाँ से हम लोग इमेज अप्लाई करते हैं। जैसे अगर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर सपोज कीजिए कि मुझे कलर ना दे करके कोई इमेज अप्लाई करना है, तो इस टेक्सचर पे जाएंगे और यहाँ पे देखेंगे कि लोड इमेज एक ऑप्शन है। एक्चुअली यहाँ पे बहुत सारा इमेज है, तो ये कुछ बेसिक लेवल तक है जानने के लिए, उसके बाद बाकी सब एडवांस लेवल में है। तो बेसिक लेवल में हम लोग पहले देख लेते हैं कि ये इमेज हम लोग अप्लाई करते हैं। मान लीजिए एक इमेज लिए हम नो कर दीजिए। एक्चुअली ये प्रोजेक्ट सेव करने के लिए बोल रहा है कि ये डिफ़ॉल्ट उसमें सेव रहेगा। तो जैसे ही हम लोग ये इमेज लिए और इसके ऊपर अप्लाई हो गया, ये एक्चुअली हम लोग पहले से इसको अप्लाई करके रखे हुए थे या इसको अप्लाई किया। तो दोस्तों देख रहे हैं कि एक इमेज हम लोग अप्लाई कर दिए इसके ऊपर, और ये हमारा इमेज, ठीक है। तो एक्चुअली हो क्या रहा है कि ये इमेज हमारा चारों फेस की तरफ ये लिया हुआ है। अगर आप इस क्यूब में जाकर के यहाँ पे क्लिक करके इसके ऊपर जो मटेरियल टैग लगा हुआ है, इस टैग पे क्लिक करते हैं, तो इसके नीचे अगर हम लोग जाते हैं तो हमको यहाँ पे कुछ ऑप्शन मिल रहा है। इसको थोड़ा सा देखते हैं हम लोग। ये देखना जरूरी है दोस्तों। डिफ़ॉल्ट ये मटेरियल तो हमारा मटेरियल का नाम है। अगर हमको मटेरियल का नाम चेंज करना है तो यहाँ पे डबल क्लिक करें और इसको नाम दें इमेज, ठीक है। और ये यहाँ पे इमेज सिलेक्शन है। सिलेक्शन में अभी दिखाता हूँ थोड़ी देर में। एक्चुअली ये इस पे दिखाने क्या नहीं है, ये हमारा ये प्रोजेक्शन देखने का है कि हमारा डिफ़ॉल्ट UVW में प्रोजेक्शन रहता है डिफ़ॉल्ट, और साइड बोथ है। अगर ये साइड को हम लोग देखें तो बोथ है, फ्रंट है, बैक है, 3 ऑप्शन है। अगर मुझे बोथ और फ्रंट दोनों चाहिए तो बोथ कर देते हैं, और सिर्फ फ्रंट चाहिए तो फ्रंट कर देते हैं, और सिर्फ बैक चाहिए तो बैक कर देते हैं, ठीक है। टाइल्स, डिफ़ॉल्ट टाइल्स किया हुआ है। एक्चुअली ये टाइल्स क्या है, ये नीचे से देखते हैं हम लोग। ये जो ऑफसेट हम लोग देखते हैं, U ऑफसेट और U लेंथ, इससे क्या होता है दोस्तों कि ये अगर हम लोग इसको मूव करते हैं तो ये हमारा मटेरियल जो है, ये ऑफसेट इसका मूव होता है, ठीक है। तो ये हॉरिजॉन्टल है और ये वर्टिकल डायरेक्शन में इसका ऑफसेट है। ये तो ये वर्टिकल ऑफसेट है और ये हॉरिजॉन्टल ऑफसेट है, ये ठीक है। लेंथ भी है, नीचे देखिए 100% डिफ़ॉल्ट दिया हुआ है। अगर इसको और डेप्थ देना और कंडेंस करना है तो इसको कम कीजिए। सपोज कीजिए अगर मैं 20 कर देता हूँ, UV 20 कर देता हूँ, और ये डिफ़ॉल्ट जैसा था वैसे ही छोड़ देता हूँ मैं। तो ये और कंडेंस होता चला गया, ठीक है, देख रहे हैं। तो ये दो है कि मैं एक तो इसको एडजस्ट कर सकता हूँ U ऑफसेट के ज़रिए, ऊपर और लेफ्ट और राइट, और दूसरा कंडेंस कर सकता हूँ इमेज का। एक्चुअली इमेज को लेंथ और हाइट एडजस्ट कर सकते हैं इससे। अब अगर मैं ये टाइल्स ऑप्शन यहाँ से हटा दूँ, टाइल्स का मतलब है कि मैं अगर छोटा कर रहा हूँ तो एक के बाद इमेज का सीक्वेंस लगातार बढ़ता जा रहा है। अगर मैं टाइल्स हटा दूँ तो वो सिर्फ एक ही इमेज रहेगा, और उसी एक ही इमेज को हमको करना होगा, या छोटा करे या बड़ा करे और ऑफसेट भी करे। तो टाइल्स में तो हमारा रेगुलर सारा आ रहा है, बट टाइल्स अगर हटा देते हैं तो सिर्फ सिंगल इमेज रहता है। तो हम लोग इतना वेरिएट कर दिए इसको कि वो इमेज कहाँ है दिख नहीं रहा, ठीक है। इसको डिफ़ॉल्ट लाते हैं, ये हमारा डिफ़ॉल्ट है। अब यहाँ पे टाइल्स नहीं है हमारा। अब अगर इसको मैं लेंथ एडजस्ट करता हूँ, सपोज कीजिए ये लेंथ और ये लेंथ, ठीक है। तो ये एक ही इमेज है जिसका लेंथ, हाइट और विड्थ छोटा हो रहा है, बट ये
रिप्लिकेट नहीं हो रहा है, टाइल्स की तरह जो आता था आगे बार उस तरह से नहीं आ रहा, हमारा टाइल्स हट गया है। ठीक है, इसको एडजस्ट कर सकते हैं हम लोग, मूव कर सकते हैं कहाँ रखना है नहीं रखना है, ये एडजस्ट कर सकते हैं हम लोग। ओके, और अब ये प्रोजेक्शन जो हम लोग देख रहे हैं, ये प्रोजेक्शन में हम लोग थोड़ा इसको देखते हैं कि ये क्या है इसमें प्रोजेक्शन के अंदर। जैसे डिफ़ॉल्ट हमारा UVW मैपिंग है, इसको खोलते हैं तो इसके अंदर बहुत सारा ये दिखता है, जैसे स्फेरिकल है, साइलेंडर है, साइलेंड्रिकल है, फ्लैट है, क्यूबिक है, फ्रंटल है, और ये और है श्रिंक है, कैमरा मैपिंग। तो ये एक्चुअली हम लोग सेलेक्ट करते हैं कि डिपेंड करता है कि किस मटेरियल, किस ऑब्जेक्ट के ऊपर कैसा मटेरियल अप्लाई कर रहे हैं। तो ये थोड़ा सा दिमाग से सेलेक्ट करना पड़ेगा कि किस जगह कैसा कौन सा शेप यूज़ करेंगे। जैसे हमारे एक सिंपल क्यूब है, डिफ़ॉल्ट तो UVW, हम क्यूबिक भी ले सकते हैं, तो क्यूबिक भी ले सकते हैं क्योंकि क्यूब है। और इन केस अगर कुछ और भी रहता, मान लो हमारा स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है तो स्फेरिकल सेलेक्ट करेंगे। तो अगर स्फेरिकल देंगे तो ये अपना शेप चेंज कर लेगा, ये जैसा हम लोग देख रहे हैं तो वैसा रहेगा नहीं। और साइलेंड्रिकल देंगे तो ये सिलेंडर की तरह हो जाएगा, ये उसका शेप ले लेगा ये मैप। तो ये एक्चुअली डिपेंड करेगा कि कैसा क्या आप बना रहे हो और उसको ऊपर अप्लाई करना होगा। ये अपना थोड़ा सा अपना ब्रेन यूज़ करना होगा इस जगह पे। और बहुत समय क्या होगा कि ये ऑफसेट और लेंथ से एडजस्ट भी करना पड़ेगा। अब सपोज कीजिए कि मुझे मल्टीपल इमेज यूज़ करने हैं, जैसे किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर मुझे मल्टीपल इमेज यूज़ करने हैं। मान लीजिए मैं इसको थोड़ी देर के लिए ऑफ करता हूँ और मैं ये प्लेन ऑन करता हूँ, ठीक है। एक नया मटेरियल लिया और इस पे मैं इमेज लिया अपना ओपन, ये हटा देते हैं डिफ़ॉल्ट। तो एक इमेज अप्लाई किया मैंने ये प्लेन के ऊपर, ठीक है। और एक और मटेरियल लेते हैं और इसके ऊपर मैं एक लोगो ले लेता हूँ, ठीक है। तो लोगो ट्रांसपेरेंट है हमारा, ठीक है। इसको भी इस प्लेन के ऊपर अप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो एक इमेज के ऊपर मेरा एक लोगो है, ठीक है। पहले तो ये लोगो को मैं अल्फ़ा कर लूँ क्योंकि मेरा लोगो अल्फ़ा ही है, PNG फॉर्मेट में है अल्फ़ा। तो अल्फ़ा अप्लाई कैसे करते हैं पहले ये देख लेते हैं कि कलर ऑप्शन में ये जो टेक्सचर पार्ट है यहाँ से हम लोगों ने इमेज लिया, अपना लोगो लिया जो कि ट्रांसपेरेंट है, सिर्फ लोगो है बाकी एरिया ट्रांसपेरेंट है। तो इसको अल्फ़ा में कन्वर्ट कर देना होगा क्योंकि बाकी का पार्ट ट्रांसपेरेंट हो जाए। तो इसका टेक्सचर पे आप क्लिक करेंगे तो इस पे आप देखेंगे एक कॉपी चैनल है। कॉपी चैनल मतलब हम लोग इसका क्या करेंगे, कॉपी का चैनल को कॉपी कर लेते हैं, कॉपी चैनल कर लेते हैं। और ये जो अल्फ़ा आप देख रहे हैं ना, इसको ऑन कर देते हैं। ऑन करने के बाद इस टेक्सचर एरिया में आप पेस्ट चैनल कर दीजिए, ठीक है। तो अब ये ट्रांसपेरेंट हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका साइज छोटा करेंगे। ये चूंकि टाइल्स है, टाइल्स हटा देंगे और लेंथ U लेंथ और V लेंथ एडजस्ट करते हैं। मान लीजिए इसको 50 किए, ओके। और पोजीशन देख लेते हैं, बीच में दे देते हैं। तो ये हमारा दूसरा है, एक इमेज के ऊपर दूसरा इमेज, मैंने एक इमेज के दूसरा इमेज डाल दिया। इस तरह से हम लोग जितना इमेज चाहें उतना यूज कर सकते हैं। मतलब एक ऑब्जेक्ट के ऊपर मल्टीपल मटेरियल यूज कर सकते हैं। अगर मुझे 10 इमेज यूज करना हो एक ही ऑब्जेक्ट के ऊपर, तो ये सिस्टम है और ये प्रोसेस है। इससे हम लोग एक इमेज के, एक ऑब्जेक्ट के ऊपर 2, 4, 5, 10, 15, 20 जितना चाहे उतना इमेज यूज करेंगे। टेक्निक ये है, ठीक है। अब एक चीज देख लेते हैं, ये जो सिलेक्शन पार्ट है। तो सिलेक्शन पार्ट देखने के लिए मैं एक चीज करता हूं, देख लेते हैं इसको। पहले एक
न्यू प्रोजेक्ट लेते हैं और एक टेक्स्ट बनाते हैं दोस्तों। और इसको शेप कैसे देते हैं दोस्तों? एक्सट्रूड से ना। वाह, थोड़ा सा डेप्थ दे देते हैं। अब इसका कैप्स देखते हैं। उस दिन हम लोग देख रहे थे ना कैप्स थोड़ा बढ़ाते हैं। ओके, तो ये हमारा टेक्स्ट। अब एक नया मटेरियल लिए, डिफॉल्ट ये वाइट है, इसको डाल दिए इस पे। एक और मटेरियल लिए, इसका कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं। मान लीजिए इसका कलर मैं रेड किया, इसको भी इसके ऊपर डाल दिए। अब इसमें देखने वाला चीज क्या है दोस्तों कि ये जो हमने कैप्स अप्लाई किया है, ठीक है, तो कैप्स अप्लाई करने के बाद इसका कॉर्नर थोड़ा सा ये हो जा रहा है। आप कॉर्नर पर देखेंगे तो कॉर्नर कैप्स रूप बन रहा है, ठीक है। तो ये जो रेड मटेरियल है इसको सेलेक्ट करते हैं और ये जो सिलेक्शन पार्ट है इसका दो फार्मूला इसको देखिएगा, ठीक है। एक तो C1 किए, ठीक है। तो जैसे इसका ऊपर C1 किए तो ये कैप एरिया का फर्स्ट पार्ट पे सेलेक्ट हो गया, ठीक है। एक और मटेरियल लेते हैं और इसको कलर कुछ येलो ग्रीन कोई भी कलर दे देते हैं, डोंट वरी। इसको अप्लाई कर दिए। तो रेड में हम लोग देखें C1 और ग्रीन में दे देते हैं हम लोग R1, मतलब राउंडेड 1, ठीक है। एक तो कैप पार्ट हो गया और एक आर पार्ट, राउंड पार्ट हो गया। तो हम लोग देख रहे हैं कि एक बेस मटेरियल वाइट दे दिए, उसके ऊपर रेड, उसके ऊपर ग्रीन, ठीक है। तो एक मटेरियल, एक ऑब्जेक्ट के ऊपर हम लोग 3 मटेरियल अप्लाई किए। तो ये सिलेक्शन एक्चुअली यही था जिसको मैं दिखाना चाहता था। एक्चुअली ये कैप जिस पे अप्लाई होता है वो इस पे ये फार्मूला अप्लाई करता है। तो ये दो फार्मूला याद रखिए, एक तो वन था C1 और C2 हो गया इसका बैक के लिए। अगर बैक में भी देना है मुझे तो एक और मटेरियल ले लीजिए, इसका जो कलर आप देना दे दीजिए और इसको अप्लाई करके यहाँ पे इसको C2 दे दीजिए। C2 हो गया पीछे पार्ट के लिए। सेम उसी तरह R2 दे देंगे। हो गया। तो R1 और R2, C1 और C2 ये याद रखना है कि जब भी कैप अप्लाई करना, कैप यूज कर रहे हैं और उस पर हमको कुछ मटेरियल अप्लाई करना है, कैप के ऊपर अलग और बॉडी के ऊपर अलग, तो ये याद रखिएगा कि C1, C2, R1, R2, जिससे कि और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव और ये बनेगा ये, ठीक है। तो ये हो गया सिलेक्शन। तो उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आएगा दोस्तों। अगर पसंद आए तो उसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और अगले पार्ट में हम लोग इसका आगे वाला भाग देखते हैं, ठीक है। इसका आगे में क्या है और भी है, ये सब कुछ काम का चीज़ देख लेते हैं इसमें से, ठीक है। थैंक यू दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।